साधकों, अब हम एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर हमारे मार्ग में यानी आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शक लोग बताते नहीं हैं। बहुत से मार्गदर्शकों को भी ये बातें मालूम नहीं होती हैं। मैं मार्गदर्शकों के विषय में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये सत्य है कि बहुत से मार्गदर्शकों को मालूम नहीं होता है कि कंठ चक्र कैसे खोला जाता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आजकल यानी वर्तमान समय में अगर नेट पर देखें तो ढेर सारे वीडियो पड़े मिल जाएंगे। मेरे शिष्यों ने मुझे बताया हुआ है कि उसमें कुछ ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर जो कि कुछ ही घंटे में सातों चक्र एक्टिवेट कर देते हैं। अब किस तरह से करते हैं ये तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा साधकों के लिए ज़रूर कहूँगा, ऐसी बातों में ना आए कि सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। सातवें चक्र की महिमा बड़ी निराली है। अगर ऐसा होता कि 2-4 घंटे में, थोड़ी देर में, या 10-20 घंटे में, या 2-4 महीने में सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते तो फिर तो मोक्ष तो सभी को प्राप्त हो जाता। क्योंकि ज़िंदगी भर कुछ भी करते रहो और सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। बाद में करवा लो किसी भी तरह से, जैसे करते हो। सातवें चक्र का मतलब सहस्त्रदल कमल यानी सहस्त्रार चक्र। मैं संक्षेप में बता दूं क्योंकि मुझे कंठ चक्र के विषय में थोड़ा बताना है। सहस्त्रदल कमल या सहस्त्रार चक्र किसी भी जीव के जो जीवन चक्र है, जीव का जीवन चक्र है, आखिरी जन्म में ही खुलता है। बस अन्य कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। अगर उनका मार्गदर्शन ऐसा है कि वो आखिरी जन्म ही बना देते हैं, प्रकृति की व्यवस्था को फेल कर देते हैं, चित्त की मलिनता को और कर्म को जो भंडार होता है, कर्मों का भंडार चित्त पर व्याप्त होता है यानी रखा होता है, जमा होता रहता है चित्त की भूमि पर, उसको ही नष्ट कर देते हैं। भाई माने ले रहे। लेकिन साधकों, एक योगी होने के नाते मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, सातवां चक्र नहीं खुल सकता है, कोई उसकी विधि नहीं। अगर ऐसा होता तो ऋषि मुनि जो पहले के होते थे युगों युगों तक या कई सालों तक साधना नहीं करते। बस एक ही बात है कि सातवां चक्र यानी सहस्त्रदल कमल ज्ञान का आयतन है, ठीक है। उसमें ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है। इसके बाद उस जन्म में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य होता है। इसके बाद सहस्त्रदल कमल विकसित होने का समय आ जाता है। हाँ, मैं कंठ चक्र के विषय में बता रहा हूँ। कंठ चक्र भी एक बड़ा कठिन चक्र है, ऐसा कि जल्दी नहीं खुलता है। इसके खुलने का मतलब है जो आगे की अवस्था है कंठ चक्र से ऊपर की, वो समाधि की अवस्था आ जाती है। दूसरे जो ये संसार की संरचना है या अपने स्वयं शरीर की संरचना है, सूक्ष्म शरीर की, उसमें भारी अंतर आ जाता है। कंठ चक्र में 16 दल का कमल है, आप सभी जानते होंगे। मूलाधार में 4 दल का कमल है और उसके देवता गणेश जी। स्वादिष्ठान चक्र में 6 दल का कमल है और उसके देवता भगवान ब्रह्मा जी हैं। नाभि चक्र के देवता भगवान विष्णु जी हैं। 10 दल का कमल है। हृदय चक्र में 12 दल का कमल है और उसके देवता भगवान शंकर जी हैं। कंठ चक्र में 16 दल का कमल है। बात मैं कंठ चक्र के विषय में बता रहा हूँ और इसका देवता जीव माना गया। ये जो 16 दल का कमल है, 16 पंखुड़ियों वाला, हर एक पंखुड़ियों में कोई ना कोई दिव्य शक्ति विराजमान है। उनमें से मैं 1-2 का नाम ले दूं। माया, अविद्या, वासना। हमारा मतलब समझ गए होंगे कि जो कामेक्षाएं होती हैं उनका स्थान यही है। जब साधक यहाँ पर साधना कर रहा होता है तो उसे इस तरह के अनुभव आते हैं। खैर, उस विषय में हमें नहीं जाना है। खोलने के विषय में बताना है कि यहाँ का जो ये कंठ चक्र है, ये इसकी संरचना बड़ी जटिल है। साधक जब साधना करता है
तो प्राण उसका मूलाधार से लेकर कंठ तक बड़े आसानी से रीढ़ के सहारे आ जाता है, लेकिन आगे आकर के अटक जाता है, यानी कंठ चक्र में। कंठ चक्र में एक ग्रंथि विद्यमान है, यहाँ पर इस जगह पर। वो ग्रंथि ही मार्ग को अवरोध किए रहती है। जब तक ग्रंथि खुल नहीं जाएगी आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसके लिए साधकों को ढेरों वर्ष तक कठोर साधना करनी पड़ती है। मैं ऐसे भी साधकों को जानता हूँ, इस समय अब वो स्थूल शरीर में तो नहीं है, कि उनकी 40 साल तक 40 साल की साधना होगी मगर कंठ चक्र नहीं खोल पाए। बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि साधना करते रहते हैं, कंठ चक्र नहीं खोल पाते हैं, अगले जन्मों में चले जाते हैं। तब होता हमारा मतलब कंठ चक्र अत्यंत जटिल चक्र है। उसका कारण यही है कि मनुष्य जो या अभ्यासी की आसक्ति जो संसार के प्रति होती है, तो ये जो स्थूल पदार्थों के प्रति उसकी आसक्ति है, घर परिवार के प्रति आसक्ति है, रिश्तेदारों मित्रों के प्रति आसक्ति है, इसको यहाँ पर छोड़ना होता है। अर्थात सूक्ष्म जगत में प्रवेश तो पहले ही कुंडलनी के द्वारा करा दिया जाता है, या चक्र जब एक्टिवेट होते हैं तो सूक्ष्म जगत में ही प्रवेश होता है, लेकिन कुंडलनी जब जागृत होती है तो बड़ी तेज़ी के साथ उसका आंतरिक विकास होने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब कंठ चक्र खुलता है तो उसे जो अपने सगे संबंधी हैं, उनसे जो आसक्ति है उनसे दूर रहना पड़ता है, आसक्ति को अलग करना पड़ता है। सिर्फ कर्तव्य मात्र कार्य करते हैं। ये नहीं है कि मान लो माता पिता की अगर सेवा करनी है, बुजुर्ग है तो सेवा करनी पड़ेगी, आसक्ति ना करके कर्तव्य को लेकर के करें। हमारा मतलब कि यहाँ पर कर्तव्य तो करें लेकिन आसक्ति का और संसार के प्रति मोह आदि को त्याग दें। कुल मिलाकर के चित्त की जो मलिनता है, मलिनता का एक निश्चित स्तर तक स्वच्छता में बदलना है। अर्थात मलिनता बहुत ज़्यादा मात्रा में नष्ट करनी होती है। जब मन और चित्त शुद्ध होने लगता है एक निश्चित अवस्था तक, इसके बाद ही कंठ चक्र खुल सकता है। तब तक साधक को ढेरों वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.